जा रहा है, शायद हम इस पार्टी में फिट नहीं बैठते। इस पार्टी का उसूल है, बिना डांस के तुम जा नहीं सकती। ऐसे ही तुम एक शहर से दूसरे शहर नहीं आई हो। ऐसे ही स्टार्स ने तुम्हारे रहने के लिए कोई खास घर नहीं चुना है। हर चीज का एक मतलब है। मैं तो कन्वैक्शन के साथ कह सकती हूँ वो न हो, फिर होने वाली बहू ना वन ऑफ द शास्त्री सिस्टर्स है। अब आपको पता चला मैं किस प्यार की बात कर रही थी और किस लड़के की बात कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने मिसेस सरीन, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए, लेकिन ये दोनों एक हो ही जाएंगे। मॉम, इस मोमेंट को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्द हमारे बीच एक ऐसा मोमेंट आएगा जो कभी नहीं टूटेगा। बस मुझे एबेस ट्रिप से वापस आ जाने दो। क्यों? आप कहीं जा रहे हैं? जितना मर्जी छुपा लो, तुम्हारे दिल की बात कभी कभी जुबान पर आ ही जाती है। कल जा रहा हूँ शाम को, लेकिन जाने से पहले तुम्हें उस स्पेशल लड़की के बारे में जरूर बताऊंगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे मॉम। हाँ? अंदर मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था तो मैं बाहर आ गया। मैंने आके देखा कि अनु भी यहाँ पर है, तो वी स्टार्टेड चिट चैटिंग और बातों में उसने बताया कि उसे बॉल डांस नहीं आता, तो मैं उसे बॉल डांस सिखा रहा था और आप आ गए। अच्छा किया आप आ गए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि हम सब अंदर फिट नहीं बैठ रहे हैं। मैं देख रही हूँ, यहाँ कई चीजें हैं जो फिट नहीं बैठ रही। कोई बात नहीं, अगर बोर हो रहे हैं तो घर चलते हैं, वैसे भी लक्ष्मी पूजा करनी है। और वहां भी अगर तुम बोर हो रहे हो और कंफर्टेबल ना फील कर रहे हो तो अनु को बुला लेना कंपनी के लिए। मॉम आप भी ना, वहां पर आप होगे तो मैं बोर कैसे होऊंगा? कुछ भी। अच्छा एक काम करो, आप लोग चलो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। चले? जी। अभी तक नहीं आए। अरे तू जाके देख ना कहाँ है वो। जा। दीदी वो इधर ही आ रही है। तुझे अच्छी तरह से याद है ना क्या कहना है? हाँ दीदी। संतो, अब वो चंदन की माला और केवड़े का इत्र वो तो नहीं रख दिया ना? नहीं दीदी, वो तो हमने छुपा के स्टोर रूम में रख दिया है ताकि छुटकी भौजी को कभी मिले ही ना। हाँ, अब मजा आएगा। अब देखती हूँ बुआ जी उसे कैसे माफ करेंगी, जब पूजा की दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें
पूजा की सामग्री में नहीं मिलेगी। हाँ दीदी, अब तो वो फंस जाएगी। गई चल। कहा था ना अलका कि आज के बाद इस घर में तुम पे जितनी भी मुश्किलें आएंगी उसके पीछे मैं ही जिम्मेदार हूं। केवड़े का इत्र और चंदन की माला पूजा में। और अब जब बुआ जी तुम्हें थक के मार के निकालेंगी इस घर से तो उसके पीछे भी मैं ही जिम्मेदार हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यजमान, घी चाहिए। ओह पंडित जी, घी तो मैं रखना ही भूल गई, कैसे दिमाग से निकल गया। मैं ला रजत, बेटा जरा घी ले आना, जल्दी आ, पूजा में वेट हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जैसी लड़की का दिल जीतने का कोई तो तरीका होगा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, है कोई लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी। पानी पी के आते हैं। हाँ? हे अनु, कुछ चाहिए क्या? नहीं, हाँ मतलब पानी? हाँ, हम पानी पीने आए थे। गुड। पानी पीना ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। You should have lots of water. घी कहाँ रख दिया है? मिल गया, गाय का शुद्ध घी। राजा, यस? आप वो गार्डन में कुछ कह रहे थे ना? कौन सा गार्डन? वही पार्टी वाला गार्डन। कौन सी पार्टी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे पार्टी रहने दीजिए। मुझे सब कुछ याद है। You know, अगर मैं भुलाना चाहूं ना तब भी नहीं भुला सकता। तो फिर आप कौन सी लड़की की बात कर रहे थे? एक स्पेशल लड़की। कौन? अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है ना तो तुम एक काम करो, तुम 11 बजे कल टेरेस पे आ जाओ। मैं तुम्हें इन डिटेल उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। क्यों? अभी क्यों नहीं? मैंने बताया ना कि वो एक स्पेशल लड़की है। स्पेशल टाइम पर स्पेशल जगह पर उसकी बात की जा सकती है, इसलिए। अनु, तुम तो यहाँ पानी पीने आई थी ना? वही पानी जो सेहत के लिए अच्छा होता है। ये तो यहीं रह गया। लो।
अरे वाह बहू, बहुत बढ़िया रंगोली बनाई है तुमने। वो क्या है ना, बिना गुण के लोग रंग मिलाए तो दाग लगने लगते हैं, और गुणवान लोग रंग मिलाए तो रंगोली लगने लगती है। जैसे हमारी बहू। वाह जी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। बस मैं यही कहने वाली थी। अरे मंदिर उसने इतना सुंदर सजाया, मैं क्या बताऊं। आइए ना, चलिए ना, देखिए। अच्छा, चलो चलो चलो। अरे वाह, मंदिर तो तुमने बहुत बढ़िया सजाया है। जाओ बहू, आरती का दिया जलाओ। रुको रुको रुको। ये क्या? सूरज पे ग्रहण लगा के इसे सजाने की बेवकूफी किसने की? क्या हुआ बुआ जी? कोई गलती हो गई है? अरे गलती नहीं, पाप, बहुत बड़ा पाप हुआ है। भगवान के पास चंदन की माला और इतर किसने रखे? बुआ जी, हमने अगर पता नहीं था तो मंदिर से दूर ही रहती। अरे भगवान के पास जाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके पास ज्ञान हो। जीजी आप गुस्सा मत हुई, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वृंदा, गुस्से में तो हम बहुत पहले से हैं। अब हमारा ये गुस्सा तभी कम होगा जब गलती करने वाले को सजा मिलेगी। पर बुआ जी, अगर किसी को पता ही ना हो कि वो गलती कर रहा है, तो क्या फिर भी उसे उस गलती की सजा मिलनी चाहिए? रोहन, पत्नी के लिए अपने बड़े बुजुर्गों से जबान लड़ाना अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। इलाहाबादी हैं हम। अगर पापों को धोना जानते हैं तो पापियों को डुबोना भी जानते हैं।